प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे होंगे इजीली। बिकॉज देखो, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, तो कहने का मतलब ये धोखे हम सबको मिलते हैं लाइफ में किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं। बिकॉज हम सब अगर इस मृत्यु लोक पर आए हैं तो धोखा तो हमें मिलना ही है किसी न किसी रूप में। तो हम सबको इस चीज से मूव ऑन करना चाहिए और फटाफट से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज द रियलिटी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। 2026 आने वाला है। 2026 जैसा कि आपने बहुत सुना होगा कि सूर्य का साल है। सूर्य का साल है मतलब कि आपकी प्रसिद्धि का साल है। आप इस साल में बहुत कुछ पा सकते हैं। बस आपको इस पूरे साल में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज करनी है कि मॉर्निंग में उठना है और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। अगर आप ये कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली आपका ये पूरा साल बहुत अच्छा जाने वाला है। तो 2026 की शुरुआत करते हैं। और इस साल का शायद ये मेरा आखिरी वीडियो हो, उसके बाद मैं शूट कर पाती हूँ कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन शायद ये मेरा आखिरी वीडियो। तो आज शेयर करने वाली हूँ कि आने वाले नए साल में आप धन को आकर्षित कैसे कर सकते हैं। क्या चीजें आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो है धन अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। क्या ऐसी कारण है जिनकी वजह से मनी हमारी लाइफ में ना आ नहीं पा रहा है। बहुत से लोग इस चीज को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमारे पास पैसे नहीं टिकते हैं। या तो पैसे आते नहीं है और जब आते हैं तो टिकते नहीं है। सैलरी आई नहीं कि अगले दिन पूरी सैलरी खत्म हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम है। जब मैं पहले फॉलो नहीं करती थी ये रूल्स जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, तब शायद मैं भी स्ट्रगल करती थी ऐसे ही कि पैसे आए नहीं और खत्म हो गए। बजट बनाना, एक एक चीज का हिसाब रखना, छोटी से छोटी चीजों का कि यहाँ नहीं खर्च करती हूँ, इसको बचा लेती हूँ। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप जब ये तरीका सीख जाएंगे ना, तो खुद ब खुद धन आपके पास टिकने लगेगा और पैसे आपके पास आने लगेंगे। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें ना एक चेंज ले आना होगा सबसे पहले, कि जब भी हमसे कोई पैसा मांगता है कहीं भी, हम उसको मना कर देते हैं। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है ये। देखो मुझे हमेशा से देने का बहुत रहा है अंदर से कि मुझे देना है। अगर मुझसे कोई पैसे मांगता है और मेरे पास है तो मैं डेफिनेटली देती हूँ। लेकिन एक टाइम पे ऐसा था कि मुझे किसी ने बता दिया था कि ये जो सड़क चलते लोग मांगते हैं, दिस इज पूरा ये दिखावा करते हैं और ऐसा कुछ उनको पैसे की जरूरत नहीं रहती है, वो जानबूझ के करते हैं। और वो करोड़पति इतने इतने पैसे उन्होंने इकट्ठा कर लिए मांग मांग के। तो मुझ में इतनी समझ नहीं थी और मुझे लगता था कि हाँ यार, इनको नहीं देना चाहिए। तो मैं स्टूडेंट थी, पढ़ाई कर रही थी। तो उसके बाद से मैं जब भी जाती थी, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर हम 4 फ्रेंड्स जा रहे हैं तो अक्सर आके मेरे से ही माँगते थे। और मैं वो चीज़ आप अब जाके समझ पाई हूँ, पहले मैं नहीं समझ पाती थी कि मुझसे क्यों माँगते हैं, और मैं उनको पैसे नहीं देती थी। उल्टा कहती थी, "आप मुझे दे दो, मेरे पास नहीं है, मुझे दे दो।" पता नहीं मैंने कहाँ से सीख लिया था और मैं ये चीज़ें करती थी, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में मनी का फ्लो कम हो गया था। मतलब मनी तो आती थी बट टिकती नहीं थी मेरे पास, बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी। और मेरा एक नेचर भी रहा है कि अगर किसी को ज़रूरत है और कोई मुझसे पैसे माँग रहा है, तो अगर उसको 400 रुपए की ज़रूरत है, मेरे पास 500 रुपए है, तो मैं उसको दे देती थी। ये मैं करती थी, तो शायद इस वजह से मनी का फ्लो मेरे पास आता था, बट मनी मेरे पास टिकती नहीं थी। अ, वो खर्च भी मैं अपने शौक पूरे करने में ही लगाती थी, लेकिन वो खर्च हो जाते थे, बचते कुछ नहीं थे मेरे पास। फिर मैंने सोचा इस तरीके से मैं अपने बड़े शौक पूरे नहीं कर पाऊँगी। छोटे-छोटे शौक तो मैं पूरे कर ले रही हूँ, लेकिन जो मेरे बड़े शौक हैं, जब तक मैं पैसे इकट्ठे नहीं करूँगी, तब तक जो मेरी बड़ी चीज़ों की शौक है, वो मैं पूरी नहीं कर पाऊँगी। जैसा कि हम सबकी डिज़ायर होती है लाइफ़ में। तब मैंने क्या किया, बाद क्या, फिर तो ऐसे ही लाइफ़ चल रही थी और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने अचानक मेरी लाइफ़ में एंट्री मारी, बहुत सारी अफ़र्मेशंस, पॉज़िटिव थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद ये भी समझ में आया कि देखो, धन को भी आप आकर्षित कर सकते हो। जो चीज़ें चाहे आप वो आकर्षित कर सकते हो। ये सिखाता है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज़ जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो अपना वाइब्रेशन हाई रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और हमेशा बोलना है कि आई एम मनी मैग्नेट। ये मनी मैग्नेट का मतलब है कि मैं पैसे को आकर्षित करती हूँ अपनी ओर। पैसा मेरी ओर आता है और मनी लव्स मी अ लॉट। पैसा मुझसे बहुत प्यार करता है। जब ये आप बोलने लगेंगे ना, तो मनी आपके पास ऑटोमेटिकली टिकने लगेगा। और दूसरी चीज़ है कि आप अफ़र्मेशंस तो बोल रहे हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में भी हो, और दूसरा आपकी मम्मी ने या आपके सिस्टर ने आपसे कुछ पैसे माँग लिए और आपने कहा नहीं, नहीं मेरे पास नहीं है, या फिर आपने कह दिया कि अगर आपके पास है और आपने ऐसा कह दिया कि नहीं मेरे पास नहीं है। और दूसरी चीज़ कि आपने कहा क्या करना है इस पैसे का? क्यों चाहिए? इस तरीके के आपने सवाल पूछ लिए, वहाँ पे आपका ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाता है। जहाँ पे देखो, जैसे किसी भूखे को भूख लगी और आपने अपना भोजन उठा के उसको दे दिया, तो वो आपकी ब्लेसिंग में काउंट होता है। ठीक उसी तरीके से अगर किसी को मनी की ज़रूरत है और आपने अपनी मनी उसको दे दी,
तो ये एक एज़ अ ब्लेसिंग काउंट होता है। लेकिन वहीं पर अगर आपने 4 सवाल पूछ लिए उससे कि तुझे क्या काम है, क्या करना है? ठीक है, मैं दे देती हूँ। लेकिन आपने वो सवाल पूछ लिए ना, तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है, वो ब्लेसिंग नहीं रह जाती और फिर आपके लाइफ में वो नहीं आता है। तो इसलिए जब आप बिना पूछे जिसको भी ज़रूरत है उसको दे देते हैं, तो ट्रस्ट मी आपकी लाइफ में वो वापस आता है दुगने रूप में। अब आप सोचोगे कि मैंने इसको दिया तो मुझे इसी के रूप में वापस आए, यही मुझे वापस दे, इट्स नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि वो पर्सन आपको वापस ना दे, आपके मन में नेगेटिविटी आ जाए, लेकिन आपने अगर किसी को दिए हैं पैसे तो वो आपके पास आएँगे, किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं से आएँगे, बट वो आपके पास आएँगे डेफ़िनिटली। तो आपको इस चीज़ से मतलब रखना है कि पैसे आ रहे हैं आपके पास, कहाँ से आ रहे हैं इससे मतलब नहीं है। हाँ, बशर्ते वो पॉज़िटिव वे में आने चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं। तो आप कभी भी किसी को कुछ देते हैं, तो वो आपके पास आता ही आता है, दुगने रूप में लौट करके आता है, अगर आपने अच्छे इंटेंशन से दिया है तो। तो मनी का ये सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, तो इस तरीके से अगर आप अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब ज़रूरत पड़ने पर आप लोगों को देते हैं। अब मैं बाहर निकलती हूँ, मुझसे जो लोग भी पैसे माँगते हैं, मैं उनको डेफ़िनिटली देती हूँ, अगर मेरे पास रहता है तो। नहीं रहता है, मतलब मैं उनको डेफ़िनेटली देती हूँ। अगर मैं अपने पास साथ पैसे लेकर के गई हूँ कैश, और मैं लेके भी जाती हूँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई न कोई आना है मेरे पास और माँगना ही है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं रहते हैं, फिर मुझे निराश होके बोलना पड़ता है कि आप कुछ खा लो, मेरे पास पैसे नहीं है, बट वो कुछ खाना प्रेफ़र करते नहीं हैं, उनको पैसे ही चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से आप जब ये करना स्टार्ट करोगे, आपकी लाइफ़ में मनी फ्लो आना स्टार्ट होगा। दूसरी चीज़ है, आप मैंने पिछले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपके साथ शेयर करा था कि मनी को कैसे अट्रैक्ट करें, ठीक है? पॉज़िटिव अफ़र्मेशन बोलना स्टार्ट करो, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। जैसा आप सोचोगे वैसे आपकी थिंकिंग हो जाती है। वाटर बॉटल अफ़र्मेशन कर सकते हो। आई एम वेरी रिच, मेरे पास पैसे बहुत आ रहे हैं। मैं अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर ले रही हूँ। मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, मैं जो चाहे वो खरीद ले रही हूँ। यू नो, आई एम मनी मैग्नेट, मनी लव्स मी अ लॉट। इस तरीके के सेंटेंसेस वो भी हैपीली बोलना है, ठीक है? और दूसरी चीज़ है, ग्रैटिट्यूड भी शो करना है आपको। विदाउट ग्रैटिट्यूड आप कितना भी अफ़र्मेशन बोल लो, वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता, क्योंकि ग्रैटिट्यूड बोलने से ना हमारे अंदर फीलिंग जनरेट होती है। जो आपके पास पैसा आता है, एक्चुअली आप उसकी वैल्यू समझो कि जो आपके पास नहीं था वो चीज़, तो आप कितना तरस रहे थे। आप अपनी मनचाही चीज़ें नहीं ले पा रहे थे और अभी वो आपके पास आ गया है एंड यू फील हैप्पी। तो वो एक्सप्रेस करो, ग्रैटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास इतने पैसे आए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने मुझे दिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं बहुत-बहुत शुकराना हूँ आपका। इस तरीके से आप बोलना शुरू करो, मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले बोलना शुरू करो। ईश्वर को शुक्रिया बोलना शुरू करो, देखो आपके जीवन में धन के रास्ते खुल जाएँगे। एक नहीं अनेक रास्ते खुलेंगे, बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ आपको आने लगेंगे, आपकी लाइफ़ में ना धन का फ्लो होने लगेगा। कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में आपके जीवन में धन आने लगेगा। दूसरी चीज़ है, आपको अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है। चाहे आप हस्बैंड हो, चाहे आप वाइफ हो। अगर आप एज़ अ फीमेल दिख रही है तो आप वाइफ हैं। तो आपको अपने हस्बैंड का रिस्पेक्ट करना है। देखो दोनों ही पार्टनर की लाइफ में जो धन आता है वो दोनों के भाग्य के कर्मों से जुड़ के आता है। अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ के कर्मों के हिसाब से भी उसको धन मिलते हैं, और अगर वाइफ है तो उसको अपने हस्बैंड के कर्मों के हिसाब से भी धन मिलते हैं। क्योंकि देखो सेवा भाव हम अपने जीवन में कहीं न कहीं करते ही हैं। ऐसे देखो सेवा भाव हम कहीं न कहीं करते ही करते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, आप अपने हस्बैंड की फैमिली के लिए खाना बना रहे हो और प्यार से बना रहे हो, उनको दे रहे हो, तो कहीं न कहीं इसकी ब्लेसिंग आपके हस्बैंड को लगती है। और आपका हस्बैंड अगर कहीं बाहर किसी की हेल्प करता है या कुछ किसी के लिए वो उसने किया, कहीं गया और उसने किसी और मतलब किसी पर्सन के लिए खाना बना के दिया, किसी भूखे को उसने भोजन दे दिया, पैसे दे दिए, उसकी ब्लेसिंग्स आपको लगती है। तो इसलिए अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपको ब्लेसिंग तो लग रही है और अगले पल आप अपने पार्टनर को डाँट रहे हो, गुस्सा कर रहे हो और उस पर रिएक्शन दे रहे हो कि अरे तुम तो कुछ नहीं करते, ये वो करके। तो जहाँ आपने डिसरिस्पेक्ट करी, आपकी ब्लेसिंग खत्म हो जाती है। तो फिर आपके पास जो रास्ते खुलते हैं ना मनी आने के, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसलिए सब जिस भी आप देखना ना रिलेशन में, जहाँ हैप्पी हार्मनी होगी, हैप्पीली हस्बैंड वाइफ रहते होंगे, वहाँ मनी का फ्लो बहुत अच्छा होता होगा। और जहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुल बातचीत होती है, हमेशा टेंशन, तनाव, क्लेश रहता है, आपस में अच्छी बनती नहीं है, झगड़े होते हैं, वहाँ पे मनी का फ्लो नहीं आता है। बिकॉज़ लक्ष्मी वहीं जाती है जहाँ पर कि प्यार और सम्मान रहता है। तो जो अपनी पत्नी को सम्मान देता है और जहाँ जो पत्नी अपने पति को सम्मान देती है, वहाँ पर धन के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। ये देखो, ये कोई फिलॉसफिकल बात नहीं कर रही हूँ मैं कि ये तो सुनी-सुनाई बातें नहीं, ये सच है, होती है ये चीज़ें। इसलिए इसको सिखाया जाता है हमें शुरू से कि यू नो अ, औरतों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये आपके जीवन में लक्ष्मी का रूप है, ये सिखाया जाता है।
बेसिकली औरतों को भी सिखाया जाता है और आदमियों को भी। हमेशा से लड़कियों को कहा जाता है कि ये लक्ष्मी का रूप है। हमारे घर में जब कोई छोटी कन्या आती है, पहली बार आती है, तो हम उसकी आरती उतारते हैं। और बिकॉज़ वो लक्ष्मी का रूप है, क्योंकि जब भी कोई लक्ष्मी आपके जीवन में आती है, आप ये भी देखना, नोटिस करना, आपके जीवन में धन के रास्ते खुलते हैं कहीं न कहीं से। क्योंकि लक्ष्मी अपना रास्ता लेकर के आती है। बाकी आपकी कुछ कर्मों के हिसाब से भी आपके जीवन में धन आते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको लाइफ में फॉलो करनी है कि औरतों की रिस्पेक्ट करनी है और साथ ही साथ अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट तो डेफिनिटली करनी है। और साथ ही साथ ना मैं स्पेशली मेल्स को ये बोलूँगी कि आपके लाइफ में जो भी लक्ष्मी है, जैसे आपकी माँ है, बहन है, फ्रेंड्स है, वाइफ है, सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ है, उन सभी की आपको रिस्पेक्ट करनी है, सभी को रिस्पेक्टफुल नज़र से देखना है और सभी के लिए गिफ्ट कुछ ना कुछ देते रहना है। ये आप करोगे तो आपके जीवन में धन का फ्लो बढ़ता रहेगा। और हाँ, किसी को गलत नज़रों से मत देखना। इन सभी के अलावा भी बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएँगे, बट जहाँ आपकी निगाहें खराब होंगी, वहीं पे आपके धन का फ्लो भी रुक जाता है और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, जो बहुत सारे मेल्स करते हैं। तो प्लीज़ इससे बचने की कोशिश करिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि ऐसा करने पर लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाती है और धन का फ्लो कहीं न कहीं रुक जाता है। तो इस चीज़ पे भी आपको कंट्रोल करना है। सभी अगर आप शादीशुदा हैं, तो बाकी सभी स्त्रियों को जो है वो आप अ, माँ और बहन की नज़रों से ही देखें, गंदी नज़र से कभी भी उन्हें ना देखें और उनसे गाली दे कर के या गलत लैंग्वेज में अब्यूसिव वे में कभी भी बात ना करें, चिल्लाएँ भी नहीं बेसिकली। तो ये छोटी से छोटी चीज़ें चेंज करके ना हम अपनी लाइफ में धन को आकर्षित कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप शाम को डेफ़िनेटली, मॉर्निंग में आपको टाइम नहीं मिलता, आप ऑफ़िस जाते हो, लेकिन सूर्य भगवान को बिना जल दिए आपको नहीं जाना है, बिकॉज़ ये आपकी लाइफ में धन के रास्तों को खोलता है और आपके जीवन में धन आना शुरू होता है। और दूसरी चीज़ कि आप इवनिंग में कोशिश करें कि ज़रूर से ज़रूर, अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते तो अपने घर के मंदिर में एक दिया ज़रूर जलाएँ। ये भी लक्ष्मी के आगमन का रास्ता खोलता है, क्योंकि शाम को ही लक्ष्मी घर में आती है, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए शाम के समय में दीप जलाना बहुत ज़रूरी है और ये दोनों ही कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों को ही करना चाहिए बेसिकली, मैं तो कहूँगी। तो अगर मेल ऑफ़िस जाते हैं या फीमेल भी आजकल ऑफ़िस जाती हैं, तो अगर आप ऑफ़िस से आने के बाद, क्योंकि नहा धो करके ही दिया जलाना है और विंटर्स का टाइम चल रहा है अभी, तो आप कपड़े चेंज करके जो है वो दिया जला सकते हैं। तो अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, वैसे तो नया साल आएगा, आने वाला है, तो मैं आपसे डेफ़िनिटली कहूँगी कि आप नए साल में अगर आपके घर के आस-पास कोई मंदिर है, तो वहाँ जाकर के आप डेफ़िनिटली जला दीजिए। अदरवाइज़ आपके घर का जो मंदिर है, जहाँ आप डेली पूजा प पाठ करते हैं, वहाँ एक पॉज़िटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पर आप शाम को 5 मिनट के लिए से ही बैठ करके दिया जला करके भगवान को प्रणाम करें और ग्रैटिट्यूड शो करें। तो ये छोटे-छोटे चेंजेस करके आप अपनी लाइफ़ में धन को आकर्षित कर सकते हैं और धन के रास्ते खुल जाएँगे आपके जीवन में। अनेक रास्तों से आपके जीवन में धन आने लगेगा। आई होप दिस वीडियो इज फाइंड यूजफुल फॉर यू ऑल। तो अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो भी अपने जीवन में इन छोटे छोटे चेंजेस को चेंज करके धन के रास्तों को खोल दे। मम्मी को, सिस्टर को, वाइफ को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहे इस पूरे नए साल। जितना आप गिफ्ट देंगे उतना आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब ये रूल्स फॉलो करेंगे, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखो और ध्यान रखो। प्रणाम।